Hello everybody. Today we'll be doing question number 9 from exercise 8A chapter exponents. Question is, we have to write the following numbers in exponential form. What is exponential form? मतलब इस नंबर को कैसे लिखना है, like a to the power b. एक ऐसा नंबर जिसके अंदर बेस भी हो और एक पावर भी हो. That is called as exponential form. Right? तो अब हम ये देखते हैं हम इस नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं. ये कितना है? We have here 1 2 3 4 zeros है यहाँ पर. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 into 10 into 10 into 10. राइट, ऐसे लिख सकते हैं ना इस नंबर को. कितने जीरो? 1 2 3 4. तो व्हाट आई हैव डन हियर इज 1 2 3 4. 4 टाइम्स इसको आई हैव मल्टीप्लाई. ये कैसे हो जाएगा? 10 to the power 4. ठीक, क्लियर? क्योंकि आई हैव मल्टीप्लाइड 10 4 टाइम्स. 10 को मैंने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करा है. So I can write this number as 10 to the power 4. Clear? Now coming to the B part. So the answer for A part is 10 to the power 4. Now coming to the B part. B is 125. What I'll do here is मैं 125 की prime factors करूँगी. ठीक. If I divide this number by 2, so this is odd. ये odd number है क्योंकि यहाँ 5 है. 5 is odd number, तो ये 2 से नहीं हो पाएगा. Now coming to 3. अगर मैं 3 से करती हूँ, इस 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? हम सारे नंबर्स को ऐड करके देखते हैं वेदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और नॉट. ठीक, ऐसे ही तो करते हैं. तो 2 + 1 is 3, 3 + 5 is 8. तो 8 तो 3 से डिविजिबल नहीं है. 8 तो 3 की टेबल में नहीं आता है. दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ठीक, व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर? 5 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर. 5 से हो जाएगा बिकॉज इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस. ठीक, 5 2s are 10. I'll get 2 here. 5 5s are 25. 5 5s are 25 again. Now 5 1s are 5. That means 125 can be written as 5 into 5 into 5. Clear? So I can write this as 5 to the power 1 2 3. 5 to the power 3. मैंने इस नंबर को ऐसे लिख सकती हूँ ना. That means the exponential of 125 can be written as 5 to the power 3. Clear? Now coming to the C part of this question. C part is -32 by 243. अब हम इसको कैसे करेंगे? अलग अलग करेंगे. न्यूमरेटर के अलग प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी, डिनोमिनेटर के अलग से प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी. ठीक है, 32 का क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन मैं बाद में लगाती हूँ. ठीक, क्लियर? 2 1s are 2. I'll get 1 here. 2 6s are 12. 2 8s are 16. 2 4s are 8. 2 2s are 4. 2 1s are 2. That means 32 can be written as 2 into 2. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ठीक, ये माइनस का साइन है तो आई प्लेस माइनस हियर. मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2. ठीक, अब ये माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर ये वाला रिमेनिंग है तो उसका ये माइनस आ जाएगा. क्लियर? समझ में आ गया? पहले हमने ऐसे सिंपल निकाल लिया, फिर उसमें बाद में हमने 2 के साथ एक माइनस ऐड कर देंगे. मैं टॉकिंग अबाउट दिस 243. ये ऑड नंबर है तो 2 से तो नहीं जाएगा. आई ट्राई विथ 3. 3 8s are 24. 3 1s are 3. 3 2s are 6. I'll get 2 here. 3 7s are 21. 3 9s are 27. 3 3s are 9. 3 1s are 3. That means 243 can be written as 3. 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 टाइम्स इसको मैं 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ. 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3. क्लियर? इसमें कैसे लिख लूँगी? -2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई? 1 2 3 4 5. आई मल्टीप्लाइड -2 5 टाइम्स. 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5. अगेन आई पुट अ पावर ऑफ 5 ऑन इट. मैं इसके ऊपर फिर से एक 5 की पावर लगा देती हूँ. क्लियर? समझ में आ गया? अब मैं क्या देखती हूँ? दोनों में दे बोथ हैव द सेम पावर. सेम है पावर. सो व्हाट आई डू हियर इज मैं एक ब्रैकेट लगा दूंगी. -2 न्यूमरेटर, 3 इन द डिनोमिनेटर, और मैं एक कॉमन पावर लगा दूंगी दोनों के ऊपर. क्लियर है? समझ में आया? हियर वी कंप्लीट the C part. Now we'll move on to the D part of this question.
D is 8/729. अगेन आई विल डू द सेम थिंग. मैं दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ. पहले न्यूमरेटर करती हूँ. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 2 3, सॉरी 3 टाइम्स. ठीक है, राइट. अब मैं 729 को स्प्लिट करती हूँ. 3 2 ज़ा 6, आई विल गेट 1 हियर. 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3. ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर 3. ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 3 हो गया. नीचे कितना आ जाएगा? ये मैं ये नोटिस करती हूँ, अगर मैं ऐसे करती हूँ तो 3 टू द पावर 6 है. वैसे तो 3 टू द पावर 6 है. 1 2 3 4 5 6. ठीक, लेकिन अगर मैं कुछ ये चाहूँ, क्योंकि ऊपर भी पावर 3 की आ रही है, तो मैं कुछ ऐसा अगर मल्टीप्लाई करती हूँ कि उसके साथ भी पावर 3 की आ जाए, तो व्हाट कैन दैट नंबर बी? 3 3 ज़ा 9. ठीक, तो मैं यहाँ देखती हूँ, अगर मैं 9 इंटू अगेन 9 इंटू 9. ठीक है, आगे ना समझ में मैंने क्यों ऐसा करा है? क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास 3 की पावर थी, तो मुझे कॉमन लेने के लिए मैंने क्या करा, ऐसा कुछ नंबर्स लिए, पेयरिंग करी कि इसके साथ 3 के जो है 3 पेयर्स बन जाए. तो 3 पेयर्स कैसे बने? 9 इंटू 9 इंटू 9. क्लियर, समझ में आ गया? तो ये कितना हो जाएगा? 2/9 रेज़ टू द पावर 3. क्लियर, समझ में आया? Now we'll move on to the D part of this question. E part is -2187 divided by 128. This is not even number, ये odd है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले 3 से डिवाइड करके देखेंगे. 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27. अगेन 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. क्लियर? तो ये दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू हाउ मेनी टाइम? 1 2 3 4 5 6 7. 3 इंटू 4 5 6 7. Again I'll take this number 128. 128 can be written as 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4. Right? So I can write this number as 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Right? I can write 128 as 2 7 multiplied 7 times. तो ये कैसे लिख दिया जाएगा? ऊपर कितनी पावर है? 7. नीचे कितनी पावर है? अगेन 2 raised to power 7. Clear? So I can write this number as, अच्छा yes, one more thing to remember, we have this negative sign है. यहाँ पे माइनस का साइन था ना, तो मैं यहाँ माइनस लगा देती हूँ. You have to be very careful in placing the sign. साइंस तो लगाने हैं, ऐसा ना हो कि जब आप स्प्लिट करें आप इस साइन को भूल जाएं. ठीक है, सो प्लेस -7 है. ठीक, अच्छा ये -7 है, आप बोलेंगे मैम -3, सॉरी -3 है. इफ़ आई मल्टीप्लाई -3 बाय -3 आई विल गेट +3 3 ज़ा 9. ठीक है, तो आप बोलेंगे मैम लास्ट में कैसे पता माइनस आएगा नहीं आएगा? ये दोनों माइनस माइनस प्लस तो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस कैंसिल. तो ये जो लास्ट वाला माइनस का 3 है, ये उसका हमें साइन मिल जाएगा -2187. क्लियर? सो आई कैन राइट दिस नंबर एज -3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द होल रेज टू द पावर 7. अब मैंने दोनों के ऊपर एक कॉमन पावर लगा दी है. क्लियर, समझ में आ गया? नाउ कमिंग टू द, इसका मतलब क्या होता है जब एक कॉमन पावर लगा देते हैं? इसका मतलब होता है
कि -3 इंटू -3 इंटू, ये भी 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला भी जो नंबर है वो भी 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. क्लियर? नाउ कमिंग टू द एफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. और अगर आपने सब्सक्राइब करा है देन आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब. क्लियर? नाउ कमिंग टू द एफ पार्ट. एफ पार्ट इज 81 डिवाइडेड बाय 2401. अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे इट विल बी ईजी फॉर यू पीपल टू गेट माई ऑल द लेटेस्ट अपलोड. जैसे मैं वीडियो डालती हूँ तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू नो कि मैं अब कौन सी एक्सरसाइज पढ़ा रही हूँ. ठीक है? सो आई स्प्लिट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. पहले मैं न्यूमरेटर को स्प्लिट करके देखती हूँ. 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. That means 81 can be written as 1 2 3 4. Now 2401 can be written as, ये 3 से भी नहीं जा रहा है क्योंकि अगर मैं डिविजिबिलिटी चेक करती हूँ इसकी 6 + 1 7, तो 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. 2 से नहीं जा रहा क्योंकि दिस इज ऑड नंबर. दैट मीन्स अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5. 5 प्राइम नंबर है, 5 से चेक करती हूँ, 5 से भी नहीं जाएगा. क्यों? वाई? 5 के लिए क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है? इट शुड हैव ईदर 5 और 0 एट द यूनिट डिजिट. ना तो यहाँ पे 5 है ना 0 है. दैट मीन्स व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर वी आर लेफ्ट? वी आर लेफ्ट विद 7. अब 7 है ना अगला नंबर, 7 से ट्राई करते हैं हम. 2401. 7 3s are 21. I'll get 3 here. 3 0. 7 4s are 28. I'll get 2 here. 1. 7 3s are 21. 7 3s are 21. ठीक है? सो ये कितना हो जाएगा? 343. फिर से मैं करती हूँ इसको. 7 से डिवाइड करके देखते हैं अब हम. 343 डिवाइडेड बाय 7. 7 सॉरी नॉट दिस वे, ऐसे करके 343 डिवाइड बाय 7. 7 4s are 28. I'll get 6 here. 3 7 9s are 63. 49. 7 9s are 63. ठीक है? I know 7 7s are 49. 7 1s are 7. That means 2401 can be written as 7 into 7 into 7 into 7. That means 3 के ऊपर कितनी पावर जाएगी? 4 की. राइट? नीचे 7 के ऊपर कितनी पावर आएगी? 4 की. मैं इसको कॉमन लेती हूँ. 3/7 raised to the power 4. Clear? Here we complete the F part. Now we'll move on to the G part. G part is 243 डिवाइडेड बाय 1024. ठीक, मैं क्या करती हूँ? फिर से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ. 243. 3 से 3 8s are 24. 3 1s are 3. 3 2s are 6. 3 7s are 21. 3 9s are 27. 3 3s are 9. 3 1s are 3. कितने टाइम्स हो? 1 2 3 4 5. So this can be written as 3 raised to the power 5. 5 times करा ना मैंने. How can I write this one? 2 5s are 10. 2 1s are 2. 2 2s are 4. 2 2s are 4. 1 2 5s are 10. 2 6s are 12. Right? 2 1s are 2. 2 2s are 4. 2 4s are 4. 2 8s are 16. Right? 2 6s are 12. 2 4s are 8. 2 3s are 6. 2 2s are 4. 2 1 6. 2 8s are 16. 2 4s are 8. 2 2s are 4. ये कैसे लिख सकती हूँ मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स है. मतलब 2 के ऊपर मैंने कितनी पावर लगाई? 10 की पावर लगाती हूँ. ठीक है? या फिर आप ऐसे करिए. 3 to the power 5. नीचे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2. 2 इंटू 2. 2 इंटू 2. 2 इंटू 2. 1 2 3 4
2 इंटू 2 ऐसे तो आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, कुछ अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो 2 रेज़ टू द पावर 10 है मुझे, लेकिन ऐसा कुछ चाहिए कि ऊपर भी पावर 5 की और नीचे भी 5 की पावर है। तो अगर मैं इसकी पेयरिंग करती हूँ तो कितने पेयर्स बन रहे हैं, देयर आर 5 पेयर्स, राइट। तो मैं क्या करूँगी, नीचे लिखती हूँ 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5। अब वाई 5, क्योंकि इसकी 5 की पेयरिंग बन रही है, 5 टाइम्स आ रहा है ना, ठीक। तो फिर दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 5, 2 टू द 4, 4 टू द पावर 5। वाई आई हैव डन दिस, क्योंकि मुझे कॉमन मिल जाए पावर्स। सो आई राइट इट एज 3/4 raised to the power 5. Okay, here we complete question number 9. Now we'll move on to the next exercise.